27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव द्वारा ये बताया गया था कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये पता चलता है कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं काटा गया है और ये भी पता चलता है कि तेजस्वी यादव ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो दो एपिक नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर है। इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी किया था और अब तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को 2 एपिक नंबर मामले में चिट्ठी लिखी है, जिसके बारे में खुद सांसद मनोज झा ने बताया। मनोज झा ने बताया कि तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख दी है और अब इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथों में होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो कार्य करे। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन को कि अगर वो सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो कहीं बांग्लादेश चुनाव आयोग वाला हाल ना हो जाए भारत में भी। देखिए, जहां एक तरफ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमला करते हुए रहे नीतीश कुमार पर और इलेक्शन कमीशन पर, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का कहना था कि इलेक्शन कमीशन धोखाधड़ी कर रही है बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को करवा के, तो वहीं दूसरी ओर जब ये पता चलता है कि तेजस्वी यादव के पास खुद उनके पास 2 एपिक नंबर है और ऐसे में इस मामले के बाद से जो राजनीति गलियारे हैं वो काफी ज्यादा गर्मा गए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे। तेजस्वी यादव को ये भी सुनना पड़ा था कि वो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में आप देखिए तेजस्वी यादव ने जो चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया था उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है चुनाव आयोग को और अब इसके जवाब का इंतजार है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद मनोज झा ने कहा कि अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में होगा, चुनाव आयोग को अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले को लेकर के चुनाव आयोग को लिखित जवाब भेज दिया है और इस बात की जानकारी राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बातचीत के दौरान दी। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई फर्जी वोटर आईडी नहीं है। चुनाव आयोग जिस एपिक नंबर वाले वोटर आईडी को फर्जी बता रहा है वो आयोग की ओर से बूथ एजेंटों को दी गई है, वोटर लिस्ट में भी शामिल है। ऐसे में अब फैसला चुनाव आयोग के हाथों में है, अब फैसला चुनाव आयोग लेगी। बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसा हाल ना बन जाए। जी हां, आपको बता दें कि बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसी बन रही स्थिति पे मनोज झा ने बताया कि अब तक 2 वोटर आईडी के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। आयोग को यह देखना होगा कि आखिर 2 ई प्रमाण पत्र कैसे बनते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर अहंकार और अज्ञानता का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग को फैसले से पहले अपने कामकाज को देख लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसा खराब हो सकता है। तेजस्वी से आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता पहचान पत्र दिखाया था और उसे भारत निर्वाचन आयोग ने फर्जी करार दिया था। आयोग ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया था कि वे 16 अगस्त शाम 5 बजे तक मतदाता पहचान पत्र आयोग के कार्यालय में जमा करें और यह नोटिस दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया था। तेजस्वी के नाम पर एक ही एपिक नंबर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बताया था कि तेजस्वी यादव द्वारा 2 अगस्त प्रेस वार्ता दिखाए गए ई प्रमाण पत्र संख्या RAB 291612 शून्य की गहन जांच की गई, जिसमें पाया गया कि यह संख्या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है और यह फर्जी है। उनका वास्तविक मतदान केंद्र संख्या 204 है और उनका सही ई प्रमाण पत्र संख्या RAB 0456228 है। इसी के साथ वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने इसी संख्या को नामांकन पत्रों में दर्ज कराया था। आयोग ने तेजस्वी यादव को भेजा 3 नोटिस। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान भी उनके द्वारा BLO को दिए गया गणना पत्र में यही संख्या RAB 0456228 अंकित है और पिछले कई वर्षों के मतदाता सूची के डेटाबेस से
मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रेस वार्ता में दिखाया गया ई प्रमाण पत्र RAB 291620 फर्जी था। इसके अलावा आयोग ने तेजस्वी यादव के इस दावे को भी खारिज किया कि विशेष गहन रिवीजन 2025 के बाद उनकी नामांकन सूची में नाम नहीं है और अब तक तेजस्वी यादव को इस मामले में 3 बार नोटिस भी जारी कर चुका गया है। और देखिए तेजस्वी यादव ने जो है अब चिट्ठी सौंप दी है चुनाव आयोग के हाथों में। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है जिसकी जानकारी सांसद मनोज झा ने दी थी और अब उन्होंने ये कहा है कि अब इसका फैसला चुनाव आयोग को लेना होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के ये भी कहा है कि दो वोटर आईडी के जो मामले हैं वो ऐसी घटना कईयों के साथ घटी है। संख्या की बात करें तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास दो वोटर आईडी है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग इसको लेकर कुछ कर क्यों नहीं रहा है। चुनाव आयोग को अपने कामकाज पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर लोगों के दो वोटर आईडी कैसे बन जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।